नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप बढ़िया होंगे और टीजीटी पीजीटी की बहुत ही शानदार तैयारी कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपको 2024 में अगर सिलेक्शन लेना है तो कितने घंटे पढ़ना होगा, आपसे कैसे तैयारी करें। जो समय आपको मिल रहा है इस समय में आप सिलेक्शन भी ले सकते हैं। तो क्या प्लानिंग रखनी है, ऑल सब्जेक्ट क्या रणनीति होनी चाहिए, कट ऑफ 2024 क्या रह सकता है, टारगेट कितना लेकर चलना है आपको, और सिलेक्शन लेना क्यों ज़रूरी है 2022 की भर्ती में ही, अब 2024 चल रहा है। और न्यू टीजीटी पीजीटी भर्ती 2024 कब तक आपके सामने आएगी और नया आयोग कैसा पेपर लेवल रखेगा और एग्ज़ाम इसका कब तक संपन्न होगा, इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। शुरुआत करते हैं बहुत ही खूबसूरत लाइनों के साथ। अगर अपनी काबिलियत पर शक की वजह यकीन किया जाए तो उंगलियां उठाने वाले भी तालियां बजाना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों, आपने देखा होगा, देखिएगा, टीजीटी पीजीटी की तैयारी में ये तो है नहीं कोई 21-22 साल का जो अभ्यर्थी है वो तैयारी कर रहा होगा। इसमें अधिकतर मैंने जितना भी देखा है 30+ एज वाले अधिकतर बता रहे हैं हम। देखिए 5-10% तो हो सकता है कम युवा अवस्था वाले भी बैठे हैं इस एग्ज़ाम में, लेकिन अधिकतर 30+ वाले ही इसमें बैठते हैं एग्ज़ाम में, जिनकी एज 30+ हो चुकी है। और काफ़ी एज वाले भी बैठते हैं जिन्होंने काफ़ी बार एग्ज़ाम भी दिया होगा। लेकिन अगर आप देखा जाए तो इस समाज में बहुत ही संघर्ष और कह सकते हैं ताने बाने आपको सुनने को मिलते होंगे, तमाम उंगलियां उठती होगी। तो इसलिए मैं आपसे एक बार कहना चाहता हूं, इस टाइम पर आप बिल्कुल शांतचित्त होकर और अपना टारगेट बनाकर तैयारी कर लें। जो उंगलियां उठाते हैं वे कभी तालियां भी आपके लिए बजाएंगे, क्योंकि आप मुंह से न जवाब देकर कुछ करके दिखा देंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा और आपकी जो मेहनत है, आपने जो सपने देखे हैं टीजीटी पीजीटी में चयनित होने के पे पूरे हो जाएंगे। तो दोस्तों, एग्ज़ाम जो है, एग्ज़ाम इसका अगस्त 2024 में होने वाला है। देखिएगा, अगस्त 2024 अपना टारगेट रखें, क्योंकि आयोग का कार्य अब शुरू हो गया है। सचिव वगैरह सबका चयन हो चुका है, लेकिन चुनाव बाद जैसे ही चुनाव संपन्न होंगे और 4 जून को रिजल्ट भी आ जाएगा चुनावों का, उसके बाद आयोग पूर्णतः क्रियाशील हो जाएगा और सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसके तुरंत बाद टीजीटी पीजीटी की परीक्षा होनी है। मान कर चले अगस्त में ही ये करा लेंगे। और दोस्तों, अगर थोड़ा बहुत दिन और भी अगर आपको मिलते हैं, अगस्त सितंबर अक्टूबर तक भी पहुंचता है, तो आप परेशान ना हो। जितना आपको समय मिल रहा है इसको बोनस समझकर तैयारी में लगे रहें। ये बहुत ही शानदार मौका आपके पास है। तो तैयारी ऑल सब्जेक्ट आपको कैसे करनी है, चाहे आप हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, एसएसटी और कला वर्ग, गृह विज्ञान वगैरह किसी से भी आप टीजीटी या पीजीटी दे रहे हैं, सबकी रणनीति के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, आप टीजीटी हैं या पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो पीजीटी में कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है, लेकिन टीजीटी के लिए हम सबसे पहले बात करेंगे। देखिएगा, और पीजीटी के लिए भी सबसे पहले तो आप अपना सिलेबस देख लें। आप किसी भी सब्जेक्ट से हैं, मान लीजिएगा मैथ से हैं आप, या साइंस से हैं, या हिंदी इंग्लिश किसी से भी हैं, तो अपना सिलेबस देखें और टॉपिक वाइज देखें और उसे पढ़ लें। टॉपिक वाइज कि हाँ, किस टॉपिक से कौन कौन से टॉपिक इन्होंने दे रखे हैं सिलेबस में, और अपनी जो है सीमित किताब अपने पास रखनी है। और सबसे पहले एक काम करना है आपको, प्रीवियस टीजीटी पीजीटी, जिसके लिए मार्केट में यूथ कंपटीशन के नाम से आता है, घटना चक्र के नाम से आता है, या और कोई सा भी आता होगा, जिसमें अब तक के सारे जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं टीजीटी पीजीटी के, सभी का व्याख्या भी दिया हुआ है क्वेश्चनों के साथ। और अदर स्टेट के जितने भी टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम हुए हैं, केबीएस वगैरह, एनबीएस वगैरह, जिसके भी हुए हैं, सभी का उसमें बहुत बढ़िया ढंग से व्याख्या सहित दिया हुआ है।
अगर आप इसको पढ़ते हैं तो आपका एक माइंड सेटअप ऐसा हो जाएगा कि हाँ इस टाइप का पेपर आता है, किस प्रकार मुझे तैयारी करनी है, वो सब आइडिया आपको लग जाएगा। और आप जब देखेंगे तो 9th और 10th का आपको दिखाई देगा प्रीवियस में कितना पूछा जाता है, फर्स्ट स्टैंडर्ड का कितना पूछा जाता है। आप कोई भी सब्जेक्ट उठाकर देख लीजिएगा 9, 10 फर्स्ट इंटर को ही कवर किया हुआ है। और इसके लिए आपको 9, 10 की एनसीईआरटी बुकें पढ़नी है और 11, 12 की एनसीईआरटी बुकें पढ़नी है। और साथ साथ में अगर आपको ओल्ड बुक मिल जाए जो आपसे 15-20 साल पहले चलती थी, सन 2000, 2001, 2002, 1999 इसके आसपास जो चलती थी, वे किताबें बहुत बढ़िया हैं, उनसे डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप किसी भी सब्जेक्ट को ले लीजिएगा, फर्स्ट और इंटर का ये वेटेज सबसे अधिक है। 125 में से ये मानकर चलिएगा 80 से 85 क्वेश्चन के आसपास आपको यहाँ से मिलेंगे। इसलिए आप इसको बहुत छान के पढ़ें, बहुत सीरियस होकर पढ़ें, बढ़िया से पढ़ें एकदम से। और साथ ही साथ में आप अगर देखिएगा, अगर टीजीटी है तो आप इतना ही सिलेबस पढ़ लें और एक आध ही बुक रखें कोई, अगर मार्केट से लाएं, लेकिन जो भी बुक पढ़ें उसको कई बार पढ़ें लगातार। ये नहीं आपने एक बार पढ़कर छोड़ दिया तो तैयारी हो गई। एनसीईआरटी की ये बुकें भी 2-2, 3-3 बार गहराई से पढ़ें और साथ साथ में नोट्स ज़रूर बना लें। जो भी आपको ऐसा पॉइंट लगता है कि हाँ ये मैं भूल जाऊँगा, तुरंत नोट्स में लिख लिया और नोट्स बना लिया। किताबें सीमित रखनी है और जो नोट्स बनाया है उसको बार बार रिवाइज करते रहें। और जो बुकें पढ़ी हैं, सीमित किताबें पढ़नी है, इन्हीं को बार बार घोटा लगाते रहना है, बार बार पढ़ते रहना है, तो आपका स्कोर बहुत ही शानदार आएगा। और कितने घंटे पढ़ना है, कितना समय है आपके पास, तो देखिएगा समय तो आपको पता ही है। अगस्त में अगर ये परीक्षा करा लेंगे तो लगभग 4 महीने आपसे हैं। एक भाई का हमारे पास मैसेज भी आया था कि उन्होंने पूछा था कि अब से अगर मैं तैयारी करूं तो क्या मैं सिलेक्शन ले सकता हूं। बिल्कुल 100% आप सिलेक्शन ले सकते हैं अगर आप ईमानदारी से तैयारी करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले तो ज़रूरी है अपने आप पर विश्वास रखना और डेली पढ़ना, रोज़ पढ़ना। ये नहीं कि आप ब्याह शादी या पार्टी वार्टी में अपना एंजॉय कर रहे हैं या एक दिन मन ये कर रहा है कि आज नहीं पढ़ते हैं कल पे टाल देंगे, तो ऐसा नहीं करना है। डेली ही पढ़ना है आपको। और कम से कम नाइट में 4 घंटे तो ज़रूर ही बैठें अपने सब्जेक्ट को लेकर। और सबसे अच्छी बात है, यहाँ सब्जेक्ट ही आपका पूछा जा रहा है, चाहे आप मैथ से हो, साइंस से हो, इंग्लिश से हो, हिस्ट्री से हो, एसएसटी से हो, किसी भी सब्जेक्ट से हो, आपका सब्जेक्ट पूछा जा रहा है। कोई जीके जीएस का अभी झमेला नहीं है। ये पुरानी भर्ती है 2022 की, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होने वाला है। और डेली जो है आपको पढ़ना है, नाइट में 4 घंटे पढ़ना है और दिन में भी कम से कम 2-1 घंटे तो आपको निकाल लेने हैं। देखिएगा, कुछ हमारे जो भाई बहन हैं, हो सकता है इधर आधर टीचिंग भी कर रहे हों या अदर प्राइवेट जॉब में कर रहे हैं, समय नहीं मिलता है दिन में, तो भैया समय थोड़ा बहुत निकाल कर पढ़ें, नाइट में अधिक पढ़ लें, ये अपने अनुसार पढ़ लें और अधिक से अधिक कोशिश करें, अधिक से अधिक पढ़ाई कर लें, क्योंकि ये मौके बार बार नहीं आते हैं। और टारगेट जो है अपना बेस्ट लेकर चलें कि हमें अपने जीवन का सबसे बेस्ट स्कोर निकालना है और इसी भर्ती में हमें सिलेक्शन लेना है। पेपर लेवल की बात करें तो पेपर लेवल देखिएगा नए आयोग द्वारा भर्ती कराई जा रही है, ये मानकर चलें। देखिएगा, पेपर लेवल जो है वो प्रोफेसर लोग ही सेट करते हैं और ये मॉडरेट लेवल का ही पेपर बनाएंगे, आप देख लेना। तो इसलिए आप प्रिपरेशन बढ़िया से करते रहें। कट ऑफ की बात करें, 2021 में आप जिस सब्जेक्ट से थे आपने देख लीजिएगा, जो भी सब्जेक्ट है आपका, उस जो कट ऑफ गई है उससे 4 या 5 अंक ऊपर रहने वाली है, क्योंकि वैकेंसी इस बार कुछ कम थी 2022 में 21 की अपेक्षा। और दोस्तों, न्यू भर्ती जो है, न्यू भर्ती आपको मिलेगी 2024 के अंत तक। ये जब परीक्षा हो जाएगी 2022 टीजीटी वाली है, पीजीटी वाली, उसके बाद ही ये भर्ती आएगी नई भर्ती। तो 2024 के अंत दिसंबर तक माने और 2025 में ये पूरी होगी। दोस्तों, ये 2022 में ही सिलेक्शन लेना क्यों ज़रूरी है 2022 की भर्ती में, अब 2024 चल रहा है, क्योंकि दोस्तों इसमें ना जीके है ना जीएस है। और जो न्यू भर्ती आएगी उसमें साफ साफ है जीके जीएस ऐड हो जाएगा और साथ साथ में नेगेटिव मार्किंग भी ऐड हो सकती है। सिलेक्शन लेना और भी टफ हो जाएगा, इसलिए गोल्डन चांस है आपके पास। इसलिए पूरी ताकत लगा दे पढ़ाई करने में और अपने आप पर विश्वास रखें, आप ज़रूर ही कामयाब होंगे। आपका संघर्ष आपको विजयी बनाएगा। अगर आप चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।